कारज किया तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। मुख्योपचार दुभेदयों बड़ भागी रत्ना त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तिन सुयश जल जगमल हरे। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटति निज हित करो। यह राग आग दहे सदा ताई समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे। अब दोल हो सुखी स्वपद रची दाव मत चूको यही। बहुत ही उत्कृष्ट पंक्तियां हैं। अंतिम दो पद जो हैं उनमें दौलत राम जी ने करुणा करके हमें संबोधन दिया है। हम पर उन्हें दया आई होगी कि आगे आने वाले जीव जो हैं अवश्य ही ऐसी महामारी से दुखी रहेंगे और उस समय चर्चा होगी और विषय ये रहेगा तो कैसे वो जीव जो हैं उस दुख से निर्मुक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे। ऐसा कदाचित उनके मन में विचार रहा होगा या वैसे ही सामान्य जनों के अंतर में कि सभी जीव जो है सुखी हों। हमारे यहाँ देखिए जैन आचार्य जैन विद्वानों की ये विशेषता रही है कि करुणा करके जो उन्होंने प्राप्त किया उसको सब में बांटा। हम गणधर से लेकर के आचार्य उपाध्याय साधु और विद्वान लोग भी जितने पुराने विद्वान हुए सब ने इतने उत्कृष्ट पद लिखे, आध्यात्मिक पद लिखे जो सीधे जो है आत्मा के आनंद से सराबोर कराते हैं। वैसे ये पद है, उत्कृष्ट पद है। हमने चर्चा कर ली थी सिद्ध परमात्मा कैसे बनते हैं और सिद्ध बनने के बाद की स्टेज क्या है। कल उसकी विशेष चर्चा हो गई थी कि अनंत काल तक एक बार जो सिद्ध बन जाता है फिर उसे संसार में आने की जरूरत नहीं होती है। शरीर रहता नहीं है तो कोई रोग भी नहीं होते हैं, किसी तरह के कोई रोग नहीं है, न सर्दी है, न खांसी है, न जुकाम है, न वायरस है, न किसी तरह की उस अवस्था में जो है दुख नहीं होते हैं। और फिर उपदेश दिया था कि धनी धन्य है वे जीव जो नरभव पाए यह कारज किया, कि मनुष्य भाव प्राप्त करके जो जीव सम्यक तो प्राप्ति का उपाय करके सिद्ध अरहंत और सिद्ध बनने का प्रयास करते हैं वे ही जीव धन्य कहलाते हैं और उनका ही नाम होता है ना। पूज्य कौन होते हैं तो कह रहे कि वे ही होते हैं जो सम्यक की प्राप्ति करके आगे जो है उत्कृष्ट चारित्र को धारण करके और कषायों का अभाव करके और उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। तो पूजा तो परमात्माओं की ही होती है, जो या तो परमात्माओं की पूजा होती है या उस मार्ग पर चलने वालों की पूजा होती है ना। तो आप देखिए इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक के सभी जीव स्तुत्य हैं। जिनवाणी के अनुसार सम्यक दृष्टि भी स्तुत्य है। शास्त्रों में आता है, कल चर्चा की थी कि अगर वो चांडाल जाति में भी उत्पन्न हो और सम्यक दृष्टि है तो देव लोग उसकी भी पूजा करते हैं, उसको भी स्तुत्य मानते हैं। तो इस तरह से जिसने आत्मा को जाना, जिसने अपने स्वरूप को जाना, महत्वता उसकी है कि जो अपने को जाने। महत्वता उसकी नहीं है कि जो पर को बहुत जाने, है ना। डिग्रियां बहुत हों उसके पास, डीलिट भी है, एमफिल एमफिल और न जाने कितनी कितनी डिग्रियां हों, तो उसकी महत्ता उसको कौन पूछता है। इतनी इतनी डिग्रियां होने वाले बहुत घूमते हैं लेकिन कोई उसको नहीं पूछता। लेकिन पूजा किसकी होती है? जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई पद नहीं होता है और उसकी पूजा ज्यादा होती है। आप देखिए जो पद की इच्छा नहीं करते हैं पूजे वो जाते हैं और जो पद की इच्छा करते हैं उनको कोई नहीं पूछता। जिनके अंतर में ये है कि मुझे पद मिल जाए उसकी कोई पूजा नहीं करता, बल्कि वो समाज में और लौकिक में भी जो है हीन दृष्टि से ही देखा जाता है जिसको पद की चाह होती है ना। जो पद नहीं चाहता है और सिर्फ अपने निस्वार्थ भाव से जो है आत्म तत्व और अपने स्वरूप में का ध्यान लगाता है उसको ही जो है लोक में भी पूजा, उसकी ही पूजा होती है।
तो आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष मार्ग में चल पड़े हैं इसलिए स्तुत्य है, अरहंत ने आधा काम कर लिया है इसलिए महास्तुत्य है, और सिद्धों ने पूरा ही काम करके और लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए हैं इसलिए वो महासुखी हैं, परम परम जो है स्तुत्य हमारे होते हैं। तो इसीलिए इस जगत में 5 ही शरण भी कहे गए हैं कि अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है, जब भी कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में जो है ये 5 ही आपके शरणभूत हैं और कोई जगत में शरणा नाही, है ना। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए, मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना हो। इतनी सी बात में पूरा द्वादशांग आ गया कि या तो अपनी शुद्धात्मा के पास रहिए, अपनी आत्मा के पास रहिए, आत्मा के पास नहीं रह सकते हैं, आत्मा को जानने की ताकत नहीं है, नहीं जानने में आ रही है, तो क्या करो कि अपने पंच प्रभु हैं उनके पास ही रहो, और कहीं जाओगे भटकोगे तो वहां दिक्कत ही होगी। आदिनाथ प्रभु की स्तुति में मांगतुंग आचार्य कहते हैं मन्ये वरम हरिहरादय नायकेशु, है ना, दृष्टेशु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति, कि हे आदिनाथ भगवान आपसे पहले मैंने और देवी देवताओं को देख लिया तो अच्छा ही हुआ, ताकि मुझे ये समझ में आ गया कि वे वीतरागी नहीं है, वे महासुखी नहीं है, और आज हे आदिनाथ भगवान आपको देखा तो इसके बाद मेरे को और किसी की देखने की जरूरत नहीं। अब मैंने जो है ये आपके दर्शन करने के बाद दिस इज द एंड, अब मुझे किसी और के सामने मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्वरूप को मैंने जान लिया। ये कहलाती है सच्ची अरहंत भक्ति। कि अरहंत की भक्ति कैसी हो, तो कह रहे कि उनके गुणों स्वरूप जो ना, आप देखिए मांगतुंग आचार्य की जो भी कथा आती है कि 48 ताले टूटे और वो सारी, तो जो अरहंत भक्ति मन आने, जिसके अरहंत के मन में भक्ति होती है, देव भक्ति, स्तुति भक्ति, जिस तरह की सो भाव सहित भक्ति होती है, तो बाह्य में अगर ऐसे पुण्योदय हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देवगण आकर के ऐसा कोई काम कर भी लें तो कोई अचरज की बात नहीं है। हो भी सकता है कि कोई अगर इतने भाव से पूजा अर्चना करे और कोई देव उसका सहयोगी हो जाए, निमित्त बन जाए, तो कोई इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आदिनाथ प्रभु भी ये कहते हैं मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि आपके पास ये छत्र चमर चावर और ये सारे हैं, इसलिए मैं आपसे खुश नहीं हूं। खुश तो इसलिए हूं मैं आपसे क्योंकि आपके गुण जैसे कहीं गुण नहीं दिखे मुझे। 3 लोक में जो आपके पास गुण है वैसे गुण वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता मुझे कहीं नहीं दिखी। इस कारण से जो है इन 3 लक्षणों को जब मैंने कसौटी पे कसा तो मुझे आप ही सच्चे दिखे। हरिहरादि नायकेशु, कोई भी अन्य जितने भी थे वो इस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। कोई वितरागी नहीं मिला, कोई सर्वज्ञ नहीं मिला। सब कहते हैं सर्वज्ञ हैं लेकिन कोई सर्वज्ञ नहीं दिखा, क्योंकि सर्वज्ञता से पहले वीतरागता होना बहुत जरूरी है। अगर वीतरागी नहीं हो और सर्वज्ञ हो जाए तो उस जीव का तो जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो सब कुछ जान ले और रागी द्वेषी बना रहे तो आप सोचो वो कितनों का तो अहित करेगा और क्या क्या नहीं करेगा। तो सबसे पहले वीतरागता, फिर सर्वज्ञता, और फिर साथ में जो इन दोनों लक्षणों से हितोपदेशिता, जो दिव्य ध्वनि रूप आत्म कल्याण स्वरूप जो वाणी खिड़ती है। इसलिए ये 3 लक्षण अरहंतों को जानने के पैरामीटर हैं जिससे कि हम अपने भगवान को परीक्षा कर सकते हैं, सच्ची परीक्षा कर सकते हैं। सिद्धों के बारे में आया, 8 कर्मों का अभाव करके इतने उत्कृष्ट 8 गुण जो है हमारे सिद्ध प्रभु ने प्रकट किए, जिसके कारण वे 3 लोक के नाथ कहलाए और लोक के अग्रभाग में जाके विराजते हैं। और अब शरीर नहीं रहा, सिर्फ ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्ध भगवान की एक लाइन में दौलत राम जी जैसा विरला ही जो है परिभाषित कर सकता था कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, ज्ञान शरीरी हैं, त्रिविध कर्ममल, 3 तरह के कर्म मल से रहित हैं। कौन से? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। सिद्ध भगवान के पास कोई कर्म बचा क्या? कि नहीं, कोई कर्म नहीं बचा। उनके पास ये त्रिविध कर्म, 3 तरह के कर्म जो है समाप्त हो गए। इस कारण से जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दशा है, दी बेस्ट अगर कोई पद है तो वह पद सिद्ध परमात्मा का है। तो वो भी उनकी वांछा नहीं करते थे। जो निर्वांछक होता है उसको वस्तुएं मिलती हैं, जो वांछा करके जाता है उसे वो तो पाप ही कमा के आता है। जिनेंद्र के दरबार में भी जो जाए, वितरागी प्रभु के सामने जाके राग के पोषण की वस्तुओं की अगर डिमांड करें
तो आप सोचिए वो कहाँ का धर्म हुआ, है ना। जो खुद वितरागी हैं उनसे हम ये चाहते हैं कि हे प्रभु आप जो है हमें राग के पोषण करने वाली, जिनको तुम जाने तुच्छ जान वे उन्हें मानते हैं महान। पूजा की पंक्तियों में आता है कि हे भगवान, जिनको आप तुच्छ समझ रहे थे, घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद महल अटारी, ये सारे जिनको आपने तुच्छ समझा, मिट्टी समझा उसको, उसे छोड़ करके जब आप गए, उसे ही ये पूरी सृष्टि, पूरे जगत के जितने जैन साहब हैं, जितने लोग हैं, वे सब जो है आपके सामने आकर के बार बार ये कहते हैं कि भगवान हमें सुखी कर दो। और वो कहते हैं कि सुखी तो इन वस्तुओं से हुआ ही नहीं जाता, क्योंकि मैं तो सब छोड़ के बैठा हूं, मैंने तो सारा छोड़ा तब मैं अनंत सुखी हुआ हूं, और तुम उसी वस्तुओं की वापस डिमांड कर रहे हो जिससे सुख नहीं है। प्रतिमा ही ये इंगित करती है, प्रतिमा अगर जो बुद्धिमान हो, है ना, सो बुद्धिमान को इशारा ही काफी है। सो आप समझ लीजिए कि जो अगर बुद्धिमान है, जो विवेकी है, वो जिन मंदिर में घुसते ही जिनेंद्र की प्रतिमा को देख करके अगर समझ जाए कि ये वितरागी हैं और ये वितरागी होने के कारण महासुखी हैं, वितरागी होने के कारण पूजनीय है, पूजा होती है, 8 द्रव्यों से पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये वितरागी हैं। ऐसी अंतर में प्रतीति मंदिर जी के पहले सीढ़ी पे चढ़ते ही आ जाए तो फिर दर्शन के पूरे फल मिलने ही मिलने हैं, उसे दर्शन का फल नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता। सो इस तरह से उत्कृष्ट बात जो है यहाँ पर अरहंत और सिद्ध प्रभु की थी, क्योंकि आखिर में अल्टीमेटम जो है हमें बनना तो ये 5 परमेष्टि रूप ही है। मोक्ष मार्ग में जाने का रास्ता तो इन 5 प्रभुओं के द्वारा ही होगा, इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। मुनिराज बने बिना मोक्ष होगा नहीं, और आत्म स्वरूपाचरण चारित्र धारण किए बिना अरहंत नहीं बनोगे, शुक्ल ध्यान के बिना अरहंत पद भी नहीं मिलेगी, और 4 अघातीय कर्म के क्षय बिना आपको सिद्ध पद नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अगर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट निराकुल सुख जो है ना, जहां किसी तरह की आकुलता नहीं है, इसके बाद सिद्धों की काय को आकुलता, किस तरह की आकुलता, अरहंतों को कौन सा टेंशन कि कौन भक्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिद्ध भगवान को कौन सी टेंशन कि कौन से श्रेष्ठी आ रहे हैं और मेरे को दर्शन करें नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे चक्रवर्ती आके झुके, चाहे भिखारी आके झुके, कोई एकदम है ना निकृष्ट व्यक्ति भी आके झुके, तो भी उनके लिए तो दोनों ही समता है ना। वहां तो दोनों के प्रति एक रूपता है, कहीं वो नहीं है, वितरागता है। तो इसलिए वहां देवादि देव भी आ जाए, 100 इंद्र आकर के नमे, या सामान्य व्यक्ति नमे, तिर्यंश नमे, तो भी वो जीव की अपेक्षा उनको कोई भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि राग नहीं है अंतर में। और आप देखिए इसीलिए जैन धर्म जो है वो खड़ा ही इस पर है, वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये 3 ऐसे पिलर हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 ऐसे पिलर हैं जिसपे जैन धर्म की पूरी नींव खड़ी है, पूरा महल खड़ा है। अब से जैन धर्म का महल कहाँ खड़ा है, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है उसका नाम जैन धर्म है। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सम्मान करता है, जो उनकी आराधना करता है, वे ही आराध्य बन जाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने वाले आराध्य होते हैं। तो आप सोचिए, जिसे सम्यक दर्शन सुहाता है वही तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। आपको जो चीज पसंद नहीं है आपको मिलेगी क्या? जो चीज आपको पसंद नहीं है वो आपके घर वाले भी नहीं देंगे आपको। आप खुद मुंह फेर लोगे तो और कोई नहीं देगा, जो देना भी चाह रहा होगा, लेकिन आप मुंह फेर लोगे तो कोई नहीं देगा। तो जो आराधना करता है वही आराध्य बनता है। तो आप सोचिए कि जिसने आराधना की, जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की, जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुहाए, वो नियम से एक न एक दिन जो है वो आराध्य बनेगा। हमें हमारा जैन धर्म जो है वो सिर्फ पूजा करने के लायक पूजक ही बन करके नहीं रहने देना चाहता है। वो कह रहे कि पूज्य बन जाओ, है ना। पूजक को छोड़ करके पूज्य बनने की विधि जो है वो जैन धर्म हमें सिखाता है कि हर जीव पुरुषार्थ करे तो वह पूज्य बन सकता है। 8 द्रव्यों से पूजा जा सकता है, हर जीव में ऐसी लायकात है ना। ताकत शक्ति अपेक्षा से हर जीव पूजा जा सकता है, लेकिन कब कि जब वो पुरुषार्थ करेगा, जब वो जिनेश्वरी दीक्षा धारण करेगा, जब स्वरूपाचरण चारित्र को धारण करेगा, जब आत्मा की धुनी लगाएगा, कर्मों का क्षय होगा। ये नियम है, ये बाय लॉ ऐसा विधि विधान बना हुआ है कि इस तरह से इस मार्ग से आपको गुजरना पड़ेगा, देन यू विल गेट योर जो भी डेस्टिनेशन है, यू विल अचीव इट, है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो यही डेस्टिनेशन अगर हमारा फिक्स हुआ है,
कि हमें येन केन प्रकारेण सुख लेके रहना है। कैसे भी दौलत राम जी ने इतनी मेहनत करके, इतना करुणा भाव करके इतनी उत्कृष्ट कृति जो है लिखी, जिसके तो लय गाने में भी आनंद आता है कि इसके एक एक पद जो है उसमें पूरा जैन दर्शन समाहित है पूरी तरह से। क्या चीज जो छह ढाला में नहीं आई बताइए? क्या पांचों परमेष्टियों के बारे में बात नहीं की? पूरी बात की। क्या तीनों सम्यक दर्शन रत्नत्रय की बात नहीं आई? पूरी आई। अब देखिए छह डाला में आज मैं सोच रहा था, जब हमें इसे आज पूरा होने वाला है, तो छह डाला में कुछ ऐसे विशेष पॉइंट आए जिसकी हमने पूरे विगत कई महीनों से जो स्वाध्याय किया, उसमें सबसे पहला आया संसार में कहीं सुख नहीं, है ना। पूरे इस छह डाला का मर्म क्या है कि संसार में सुख नहीं रे, कि इस 4 गति 84 लाख जीव में योनियों में जीव सिर्फ भ्रम के कारण भ्रमता है और दुखी होता है। फिर आया कि संसार दुखी होने का इस जीव का कारण सिर्फ और सिर्फ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। उल्टी मान्यता है, सही ज्ञान नहीं है, जिसके कारण यह जीव दुखी है। ये भी छह ढाला का केंद्र बिंदु था। फिर है वितरागी देव, वितरागी शास्त्र और वितरागी गुरु ही शरण है, और कोई शरणभूत नहीं है, कोई सुखी दूसरा नहीं कर सकता। अगर परम सुख चाहिए तो वितरागी देव अरहंत भगवान, वितरागी शास्त्र जिनवाणी माँ और वितरागी गुरु निर्ग्रंथ गुरुराज जो है वो ही आपको तार सकते हैं, हमें पार लगा सकते हैं। तो ये भी एक केंद्र बिंदु था छह डाला में। ये विषय दौलत राम जी ने इसको पूरी तरह से बताया इसमें। फिर संसार में दुर्लभ अगर कोई चीज है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, और जिनेंद्र के दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। इतना आसान नहीं है देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना, और अगर मिल रहा है तो अपने आप को बहुत वीआईपी समझना चाहिए हमें, कि हम वी ऑल आर वेरी वीआईपी, कि हम वीआईपी हैं क्योंकि हमें देव शास्त्र गुरु मिले हैं और उनका समागम मिला है, शास्त्र पढ़ने की बुद्धि मिली है। ये क्या महत्वता नहीं रखता? क्या ये पुण्य का उदय नहीं है कि हम एकदम सकुशल हैं, हमें किसी तरह की रोग नहीं हुआ है, और एक 36 साल का व्यक्ति जो है उस वायरस से ग्रस्त होकर के उसकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज हमें अभी सोचनी है। इस ऐसे जिससे कि जैन धर्म में तो आप देखिए हर चीज का बोलने का विवेक विचार है। कह माहौल खराब हो गया, गंदा हो गया नहीं बोलते हैं। जैन धर्म में भी बोलना है तो क्या बोलेंगे हम? माहौल बदल गया। पहले माहौल बहुत बढ़िया था, देव शास्त्र गुरु की हम आराधना बहुत ही उत्कृष्ट भाव से कर पाते थे, लेकिन अब थोड़ा माहौल बदल गया है ना। हमारे यहाँ पूरी अहिंसा का पालन करते हैं, हर चीज को बोलने में विवेक विचार रखना चाहिए कि अभी माहौल बदल गया है। अब ये माहौल बदल गया है तो उसमें अगर हम अपने देव शास्त्र गुरु के समीप रहेंगे तो नियम से माहौल फिर बदल जाएगा, क्योंकि माहौल का तो काम ही बदलना है। ये एक समय मतलब इसका जो भी टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड रहेगा, और अपने आप जो है वो, क्योंकि काल है कभी रुकता नहीं है, वो बदलता रहता है। तो हम काल के ग्रास में आकर के और ये सोच करके बैठ जाएं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो ये सोचने वाला तो जो है कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ये सोचे कि अभी ये इतना टाइम मिला है, इतना उपयोगी टाइम मिला है कि सरकार भी कह रही है कि निज घर में रहो, है ना। दौलत राम जी भी कह रहे हैं कि निज घर में रहो, और सरकार भी कह रही है कि निज घर में रहो, भी अपने घर में रहो, घर से कहीं बाहर मत जाओ। दौलत राम जी पूरी छह डाला का अगर सार है तो यह है निज घर माही सुख है, कि अपने घर में रहोगे तो ही सुखी रहोगे, बाहर कहीं भी जाओगे तो दुखी ही रहोगे। पड़ोसी को ही और झांकोगे तो दुखी होगे, क्योंकि उसका वैभव बहुत है, हमसे ज्यादा वैभव उसके पास है, उसका बंगला बड़ा है, तो ये देख करके अंतर में जो है दुख ही होगा। तो कह रहे सुख कहाँ होगा? तो कह रहे अपने स्वरूप को जानने से सुख होगा। तो दौलत राम जी ने ये आज से है ना कितने 250-300 साल पहले लिखा कि निज घर माही सुखम अस्ति, कि निज घर में ही सुख होता है और कहीं सुख नहीं होता है। तो ये भी छह ढाला का एक विषय, प्रतिपाद्य विषय रहा। जब कभी भी आप इसको रिवीजन करेंगे, देखेंगे तो ये इसका समझ लीजिए समराइज है कि समरी है कि छह डाला में ये विषय गर्भित हैं। फिर आप देखिए ज्ञानी क्षण मात्र में करोड़ों वर्षों के पाप को क्षय कर देता है। ये बहुत बड़ी बात जो है दौलत राम जी ने लिखी है कि कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ये बात उन्होंने दौलत राम जी ने लिखी कि ज्ञानी है अगर, जिसे अपने आत्मा का ज्ञान, ज्ञानी मतलब यहाँ बहुत सारे शास्त्र पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं होता,
जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा है लेकिन जिसने अपने स्वरूप को जाना है, जिसने भेद विज्ञान कर लिया है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, इतना जिसने जाना है वो 50 ग्रंथ पढ़ने वाले से भी ज्यादा ज्ञानी है। तो कह रहे कि ऐसा जो ज्ञानी है वो क्षण मात्र में त्रिगुप्ति से, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति के माध्यम से जो है करोड़ों वर्षों के पाप को, वो अज्ञानी जितना उसको करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, ज्ञानी क्षण भर में उसको क्षय कर देता है और निर्जरा हो जाती है उसकी। ऐसी ताकत सम्यक ज्ञान में है। इसकी महिमा जो है छड़ाला हमें दिखाती है। तो इसलिए छड़ाला हमें जो है वो बार बार पढ़ना है, क्योंकि अगर सम्यक दर्शन चाहिए तो छड़ाला पढ़ना है, सम्यक ज्ञान चाहिए तो छड़ाला पढ़ना है, मुनिराज बनना है तो छड़ाला पढ़ना है, श्रावक बनना है तो भी छड़ाला पढ़ना है। अगर आप उत्कृष्ट श्रावक बनना चाहते हैं तो भी छड़ाला से बढ़िया और कोई ग्रंथ नहीं है वर्ल्ड में। दी बेस्ट ग्रंथ आपको सही श्रावक, सही जैन बनाएगा कि जैन कैसे होते हैं, किस तरह के जैन होते हैं, कितने जीवों, अब देखो जीवों को मारेंगे है ना, जो जीवों के प्रति दया रखता है उसके पास कभी रोग भटकता नहीं है। एकेंद्रीय जीवों के प्रति जो करुणा की भावना रखेगा और वो रोगी हो जाए, संभव नहीं है। जिसके प्रति जिसके अंतरतम में ये है कि ये जीव भी, इन जीवों को भी जीने का अधिकार है और इनके भी प्राणों की घात का जो मुझे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों का दोष मुझे लगता है, ऐसी प्रतीति जिसके होती है उसके पास रोग भटकते नहीं है, कोई रोग नहीं आते हैं। और वैसे जीव जन्म जरा के रोगों को भी नष्ट करके अनंत और सिद्ध बन जाते हैं। मुनिराज देखिए, उनको स्थूल सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग होता है, तो उनका फल क्या मिलता है? मुनिराज एक स्थावर जीव का भी हिंसा नहीं करते हैं, उनके प्रति भी दया की भावना रखते हैं। कितना हमने पढ़ा, पीछी और कमंडलू भी जो है वो जीवों की दया के लिए है, शुचिता के लिए है, संयम के लिए है, शास्त्र जो है वो ज्ञान के लिए है। ऐसी उत्कृष्ट चर्चा जो है दौलत राम जी ने वाकई जो है भाव भर दिए पूरी तरह से। जैन धर्म के श्रावक से लेकर के, अज्ञानी से लेकर के और महाज्ञानी बनने तक की पूरी प्रक्रिया, पूरी ट्रेनिंग जो है वो आज इस छड़ाला में आपको मिल जाएगी। सो इसलिए ये सारी बातें समझ के हमें इस ग्रंथ के प्रति बहुमान आना चाहिए और बार बार पढ़ने का मन होना चाहिए कि वाकई जब कभी भी है सप्ताह में एक बार, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं तो कम से कम फ्राइडे ऐसा रखें, खुद नहीं पढ़े तो कम से कम YouTube का एक ऑडियो ही लगा दें। और आजकल सब YouTube में सब अवेलेबल है, छड़ाला के पद, उसके साथ उसका मीनिंग और सारा आता है, और उस तरह से उसको हम बार बार सुनेंगे तो जितना हमने ये पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, वो हमारा विस्मृत नहीं होगा, है ना। क्योंकि ज्ञान हमारा बड़ा ही कमजोर ज्ञान है। हमारे पास जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? क्षय उपशम ज्ञान, इसको बोलते हैं क्षय उपशम। क्षय उपशम मतलब है कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी घट जाता है, कभी याद ही नहीं रहता है। कई बार तो ये होता है कि चश्मा माथे पे लगा रखा है लेकिन पूरे घर में हाका मार देते हैं, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है करके, और सबको, पूरे घर वालों को परेशान कर देते हैं। घर वाले कहते हैं, है ना, अम्मी जी देखो आपके माथे पे ही चश्मा लगा हुआ है। तो हमारा ज्ञान तो बाकी पराधीन ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान में जो है वो इंद्रियों के अधीन ज्ञान है। हम जो है अभी जिस ज्ञान का आश्रय लिए हैं वो इंद्रियाधीन ज्ञान है। आंखें नहीं हो तो देख नहीं पाएंगे, कान नहीं हो तो सुन नहीं पाओगे, है ना, जिह्वा नहीं हो तो खा नहीं पाएंगे, रसना कुछ ले नहीं पाएंगे, स्पर्शन इंद्रिय, घ्राण, है ना, नाक नहीं हो तो सूंघ नहीं पाएंगे। तो हम तो अभी अधीन है। हमारी जो अवस्था है उसमें तो पूरी पराधीनता है। और सिद्धों को ना कान की जरूरत है, ना नाक की जरूरत है, ना मुंह की जरूरत है, ना कुछ नहीं चाहिए। तो आप सोचिए, इसलिए वहां वो पूरी पूर्ण स्वाधीनता है। और हमें मिला भी, दौलत राम जी ने बोला कि आपको ये मिला है सब कुछ। 5 इंद्रियां सलामत मिली है, एक भी इंद्रिया कमजोर नहीं है, तो इनका उपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। कान जो है वो फिल्मी गाने सुनने में व्यर्थ मत निकालना, है ना, इसमें जिनवाणी के शब्द डालना तो आगे जाकर के जो है बुढ़ापे में भी काम आएंगी। वो देशना या वो जो तत्व चिंतन है वो मरते वर्ग है ना, मरती वीरिया जीव को कोई न राखना हाथ, कह रहे कि उस समय कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा। उस समय हमारा धर्म ही हमें होगा जो हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए अभी से ऐसी प्रैक्टिस हो कि उस मरण के समय हम उसको उत्सव मना सकें, ग्रांड सेलिब्रेशन हो जिस दिन मरण हो, और उस दिन हमें ये याद रहे छड़ाला का हर एक पद हमारे
कोई बोले नहीं बोले, आपकी मुंह खुले नहीं खुले, लेकिन आपके जहन में, आपकी आत्मा में ये बसा, एक एक अक्षर इसका बसा होगा, तो किसी और को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही अंतर में दोलन हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा। और इतने शांत परिणामों से जब मरण होता है तो निश्चित ही सुगति मिलती है। अब देखिए दौलत राम जी ने लिखा, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वब्र सागर में परियो। ये डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखा है कि अगर आपको नरक में जाना है ना तो अति संक्लेश भावते मरियो, कह रहे कि संक्लेश रूप परिणाम से मरने वाला जीव नियम से नरक और तिर्यंच गति में जाता है। संक्लेश परिणाम तो जानते हैं ना, राग और द्वेष रूप परिणाम, कि राग और द्वेष रूप परिणाम से मर के, मोह रूप परिणामों से मर करके मरेगा जीव तो नियम से जो है कुगति को प्राप्त करता है। और शांत परिणामों से धर्म ध्यान पूर्वक जिसकी देह का विलय होगा वो नियम से उत्कृष्ट आयु प्राप्त करता है, देवलोक में जाएगा, वहां पर फिर समागम मिलेगा, आगे ऐसे संस्कार बने रहेंगे, फिर मनुष्य होगा, जिन दीक्षा धारण करेगा और फिर जो है अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो ये एक परिपाटी है जिसका दौलत राम जी ने बार बार और हर जगह हमें चेताया है, जगाया है कि आप जो है संसारी हो, 5 इंद्रिय की उपलब्धता है तो इन 5 इंद्रियों का सदुपयोग करो, कहीं भी जो है इन इंद्रियों का दुरुपयोग ना हो। आंखें मिली हैं तो जिनेंद्र प्रभु के दर्शन के लिए मिली हैं, है ना, सास बहू के किस्से देखने के लिए नहीं, या और दूसरे जितने भी कितने सीरियल हैं, सीरियल के लिए कितने बेचैन रहते हैं कि भाई आज ये आने वाला है, मंगलवार को ये आने वाला है, ट्यूसडे को ये आने वाला है, इतनी बजे इतने ये आने वाला है, उसके लिए हम इतना सब सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिसमें कि राग और द्वेष ही बढ़ना है। देख करके मिलना क्या है, वो उन सीरियल्स को देख के क्या होना है कि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास थी, और जो जितने भी जो भी सीरियल आते हैं इस टाइप के, तो उन सीरियल्स को देख करके जो है राग और द्वेष ही बढ़ते हैं कि वो उससे राग करती है, वो उससे द्वेष करती है, उसने उसका वध करवा दिया, उसने ये करा दिया। ये सब वीक कथा कहा, वीक कथा की चर्चा भी 6 डाला में आई है। अभी मेरे को याद आया कि 4 वीक कथाओं की चर्चा भी जो है वो भी 6 डाला में आपको मिल जाएगी कि 4 वीक कथाएं हैं, उन वीक कथाओं की भी चर्चा इसमें है। तो उन वीक कथाओं को भी नहीं करने का दौलत राम जी ने हमें जो है वो बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिह्वा मिली है तो जिनेंद्र प्रभु के गुणों के लिए मिली है। मंदिर में जाएं, कंगूरे देखते रह जाएं और भगवान के छत्र चवर देखते रह जाएं, और जो सुंदरता भगवान की है वो देखे नहीं और आंख बंद करके खड़े हो जाएं, तो दर्शन होंगे क्या? दर्शन का मतलब है प्रभु को देखने जा रहा है, और प्रभु को देखे नहीं, बाह्य सुंदरता देखता रहे, जब प्रभु को देखने की बारी आए, आंखें बंद करके खड़ा हो जाए, तो उसको दर्शन का लाभ मिलेगा कि नहीं? अरे 8 आंखें बनाता है, उसको तो एक आंख से जो है वो संतुष्टि नहीं होती है भगवान की सुंदरता को देख करके। तीर्थंकरों के सौंदर्य को देख करके सौधर्म इंद्र को इतनी संतुष्टि नहीं है तो वो 1008 आंखें बनाता है, और फिर भगवान के उस बाल मनोह के रूप को देखता है। तो हमारे पास 2 आंखें होती है, हम भगवान के सामने जाके आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, जबकि कह रहे हैं भगवान के एक एक रूप को देखो, उनकी वीतरागता को देखो, उन्होंने क्या कार्य किया है, कि कैसे कर्म किए हैं जिसके कारण आज वो वहां बैठे हैं और दुनिया उनको पूछती है। ऐसी अंतर में परिणति लाने के लिए ये शास्त्र जो है वो हमारे 6 डाला जी शास्त्र जो है वो महा उपकारी शास्त्र है। आगे और देखिए आप, इसमें फिर श्रावक की चर्चा अपन, क्योंकि अपन सब श्रावक हैं, श्रावक धर्म को हमें पालना है, तो श्रावक धर्म भी कैसा हो, कितना उत्कृष्ट होना चाहिए, इसकी चर्चा की। देखिए श्रावक शब्द में भी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र गर्भित है। श्रद्धावान, श्र मतलब श्रद्धावान, व मतलब विवेकवान, और क मतलब क्रियावान। आप देखिए श्रद्धा किसका गुण है, तो सम्यक दर्शन का गुण है ना, सम्यक दर्शन की जो श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन की पर्याय है। फिर विवेक मतलब ज्ञान, सो ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक ज्ञान हो गया, और क्रिया मतलब चारित्र ले लेते हैं अपन यहाँ, तो वो हो गया सम्यक चारित्र। तो एक श्रावक में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की शुरुआत होनी चाहिए अगर हम श्रावक कहलाना चाहते हैं। अगर हमारे अंतर में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की शुरुआत नहीं है तो दौलत राम जी ने बोला धर्म भी नहीं है। अभी सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं, बच्चे की तरह खेल कर रहे हैं। ये भी बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो।
देखिए ये कितनी उत्कृष्ट बात, 2 पंक्तियों में पूरी बात बता दी। बालपने में ज्ञान न लयो, बच्चा था तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, तो ज्ञान हुआ ही नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। तरुण समय तरुणी रत रहो, और जब शादी ब्याह हो गए तो सब बाहर में निकल गए कहीं घूमने घामने में, और उसी में है ना बीवी बच्चों में मस्त हो गए। और अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, और बूढ़ापा तो अपने आप में रोग कहा गया है, तो कह रहे कि अर्ध मृतक, आधा मरा जैसा हो जाता है बुढ़ापा, तो वो तो बुढ़ापा तो आधे मरे जैसा ही है। फिर कैसे रूप लखे आपनो, फिर उसको तो टाइम ही नहीं मिली, ही डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी हिमसेल्फ, वो अपने को देख पाए ऐसा तो उसको टाइम ही नहीं मिला कि वो कब अपने आप को देखे, है ना। कैसे रूप लखे आपनो, कि अपना रूप कब देखे। तो इसलिए अपनी सेल्फी आज लें हम, कि आज छड़ाला पढ़ करके सब अपनी सेल्फी आज लें कि भाई मेरी सेल्फी कौन सी है। तो अभी तो सब सेल्फी लेने में लगे हैं, तो अपना अपना शरीर ही दिखाते हैं, लेकिन दौलत राम जी के अनुसार सही सेल्फी कौन सी होगी कि अपने आत्मगुणों की सेल्फी आए। मोबाइल ऐसा करो और आपको अपने अंतर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दिख जाए तो समझ लेना कि आपकी सच्ची सेल्फी है। अदरवाइज तो सारी सब वो शरीर की सेल्फी है जो कि नाशवान है, क्षणभंगुर है, और वह तो एक न एक दिन छूटना ही है। देह तो छूटेगी, ये तो गारंटी है, ये तो रहने वाली नहीं है, चाहे आप कितने जतन कर लो, लेकिन नहीं रहने वाली, है ना। उस दिन बताया था कि किसी के घर में कहे कि मेरे यहाँ यूएस में 2 डॉक्टर हैं, मेरे इंडिया में इतने डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है, सब है, तो मैं ज्यादा जी लूंगा। तो आप पॉसिबल हो तो बता के करके देख लें कि कितने डॉक्टर आप अपने पास रख लें कि जिसके कारण जो है आपकी आयु और बढ़ जाए। तो कह रहे हैं संभव नहीं है, यह कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से श्रावक की भी उत्कृष्ट चर्या, उनकी गुणों के बारे में, और फिर कैसे श्रावक को व्रत ग्रहण करना है। 12 व्रतों की बहुत उत्कृष्ट चर्चा जो है, 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत 4 और 3 गुण व्रतों की चर्चा बहुत सुंदरता से दौलत राम जी ने इस ग्रंथ में की है। फिर अब देखिए और भी बात की जो हम पूजन में पढ़ते हैं, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लख लीजिए। पढ़ते हैं ना पूजा में कि मुनिराज और श्रावक की प्रतिष्ठा किसमें है, उनका सम्मान किसमें है, तो कह रहे 5 गुण लख लीजिए। संयम गुण के कारण मुनिराज और श्रावक की प्रतिष्ठा है। कोई श्रावक इसलिए स्तुत्य होता है, उसकी जगत में वाहवाही होती है क्योंकि वे संयम धारण करता है। इंद्रिय संयम का मतलब दोनों ही तरह के, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। सो इंद्रियों के प्रति भी संयम धारण करता है, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति, और जीवों के दया के प्रति भी अंतर में भावना रखता है, तो वो श्रावक भी स्तुत्य कहलाता है। और मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लख लीजिए। कह रहे कि मुनिराज और श्रावक की प्रतिष्ठा संयम के गुणों से होती है और किसी गुण से नहीं होती है। तो ऐसा उत्कृष्ट संयम का वर्णन भी जो है दौलत राम जी ने इस ग्रंथ में भरा है। फिर आप देखिए मोक्ष मार्ग में पैसों की जरूरत नहीं है। सो लोग जो सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, ये अहंकार करके बैठे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं बच जाऊंगा, या मैं ऐसा कर लूंगा, या मेरा ऐसा कुछ सब कुछ हो जाएगा। तो उस अहंकार को भी जो है दौलत राम जी ने इस 6 डाला में निर्मूल किया है कि पैसे से कुछ नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में बिना पैसे वाले ही चल पाते हैं, वे ही आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास एक रत्ती भर नहीं होता है, और जिनके पास ढेरों होता है वो तो सीधे नीचे जाते हैं, ऊपर नहीं चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने वाले जीव जो होते हैं, लोक के अग्रभाग में चढ़ने वाले जीव तो पैसों के प्रति मोह नहीं रखने वाले, रुपया पैसा सामग्री धन वैभव कार बंगला इनके प्रति मोह नहीं रखने वाले चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ना किसके लिए संभव है कि जो इन चीजों की आसक्ति नहीं रखता है। जो इन चीजों की आसक्ति रखता है, बहु आरंभ परिग्रहस्य नरकस्य आयुष, नीचे जाने की आयु बांधता है जिसको बहुत आरंभ और परिग्रह है। ये तत्वार सूत्र के सूत्र को दौलत राम जी ने भी इस ग्रंथ में पूरी तरह से नियम से, आप मान के चले कि दौलत राम जी ने जब ये ग्रंथ लिखा, इससे पहले अभी लिखा है उन्होंने नीचे के पदों में, बुद्धजन जी द्वारा लिखी हुई 6 डाला को उन्होंने पढ़ा, उसका आधार लेकर के और फिर इसको लिखा। लेकिन वे खुद इतने विद्वान थे तो नियम से उन्होंने तत्वार सूत्र भी पढ़ा ही होगा। जो विद्वान इस तरह की बातें लिखता है उसने तत्वार सूत्र जी का स्वाध्याय नहीं किया हो, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर आप देखिए इसमें 3 चीजें हम जो है जनरली जगत में बोलते हैं, दंशन मूलो धम्मो, फिर ज्ञानात् ज्ञाने प्रतिष्ठिते,
और चारित्रम खलु धम्मो, ये 3 शब्द जो है वो बहुत जैन धर्म में फेमस है, प्रसिद्ध है। दर्शन मूलो धर्म, कि दर्शन ही धर्म का मूल है। ज्ञान से ही ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है। ज्ञान को प्रतिष्ठित करने के लिए किसी और की सहारे की जरूरत नहीं है। ये बात भी जो है छह ढाला में गर्भित है। और चारित्रम खलु धम्मो, ये तो आपने हम सबने छह ढाला की छठी ढाल पूरी पढ़ी है, जिसमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो चारित्र है उसकी चर्चा उन्होंने उसमें की है। फिर एक शर्त जो है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए मुनिराज बनना जरूरी है, ग्रह त्याग बहुत जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं है। अरहंतों के स्वरूप के बारे में इवन टोडरमल जी ने भी जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि जो गृहस्थपना त्याग कर नीच स्वभाव साधन द्वारा और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, इस तरह से अरहंत बनते हैं। तो पहली कंडीशन जो है वो गृहस्थपना त्यागने की है, मतलब मुनिराज बनने के लिए गृहस्थ अवस्था का त्याग करके फिर जिनेश्वरी दीक्षा धारण करने की बात जो है वो आती है। उसकी भी यहाँ पर उन्होंने पूरी अनुमोदना की है दौलत राम जी ने, और मुनिराजों की चर्या को लेकर के बहुत उत्कृष्ट बात उन्होंने यहाँ पर की है। फिर आप देखिए स्वरूपाचरण की मतलब आप देखिए जो है आत्मा की धुनी या हाईएस्ट सुपीरियर जो ध्यान है उस ध्यान की चर्चा भी इस ग्रंथ में आती है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों की बात यहाँ पर, क्योंकि आद्य जो है संसार कारणम परे मोक्ष कारणम, ये आता है कि जो 4 ध्यान है उसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। सो आर्त और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, नीच गति के कारण है, नीचे जाने के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ऊपर ऊपर की गतियों में जाने के कारण है। इसकी चर्चा भी इसमें बहुत ही उत्कृष्टता से वर्णन की। अब जो 2 पद लिखे इसमें उन्होंने हमें संबोधा है, हमें ये ज्ञान दिया है कि मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे अरुधरेंगे ते शिव लहे तिन सुयश जल जगमल हरे। कि मुख्योपचार दु भेद बाहि, है ना, 2 तरह से रत्नत्रय की चर्चा जब की तो 2 तरह से बताया, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। तो जो जीव व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय का कॉम्बिनेशन करके सही तरह से जो है उसको प्राप्त करते हैं, वे नियम से शिव लहे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इमी जानी आलस हानि, इस तरह से पूरे जैन धर्म को जान करके और आलस को छोड़ करके अनादिकाल से प्रमादी बने हुए हैं, 5 इंद्रियों के अधीन हुए बने हैं, शरीर के डिपेंड हो गए हैं, हम शरीर के गुलाम हैं। तो कहना कि ये जान करके आलस्य को छोड़ो, है ना, आलस हानि साहस ठानी, और साहस को लाओ। जब तक आपके अंतर में ये साहस नहीं होगा कि मैं जो है मुझे कोई मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, ऐसी अंतर में दृढ़ प्रतीति जिस दिन आएगी, यह सीख आदरो और इस सीख को आदर करो जो मैंने बताया है। दौलत राम जी कहते हैं जो जो बातें मैंने बताई हैं उसमें आलस मत करना और साहस पूर्वक इन बातों को जो है जीवन में अपनाना, तो नियम से बेड़ा पार होगा। जब लोन रोग जरा गए, क्या करना है, धर्म कब करना है कि जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म करेंगे। जब कैंसर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और शुगर और न जाने कितनी बीमारियां बढ़ जाएंगी, उसके बाद धर्म कर लेंगे ना। अभी धर्म करने की जरूरत क्या है, अभी तो बहुत टाइम है। ये सोच के जो बैठे हैं उनके लिए दौलत राम जी कहते हैं जब लोन रोग जरा गए, कब करना धर्म, तो कह रहे हैं जब रोग नहीं है तब धर्म करने का है। जब रोग हो जाएंगे तो रोग के अधीन होगे, धर्म सुहाएगा नहीं। तो कह रहे जब रोग नहीं हो उससे पहले 6 डाला का ये स्वाध्याय करके और अपने ज्ञान अपनी परिणति को निर्मूल कर लेना। तब लो झटती निज हित करो, झटती लिखा है जल्दी से, है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी कोई भी अवसर छोड़ना नहीं है। धर्म के मामले में कोई भी ऐसा अवसर जो है वो छूटना नहीं चाहिए। झटती जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की बात कर रहे हैं। हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, अभी तो लॉकडाउन है तो अभी नहीं हो सकता है, लॉकडाउन खुलेगा फिर दर्शन कर लेंगे, फिर आत्म ध्यान कर लेंगे, फिर व्रत उपवास कर लेंगे और हो जाएगा काम। तो ये सोचेंगे तो कभी नहीं होगा। वो आज करके वो कल निकलता जाएगा लेकिन कभी आएगा नहीं। और अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, कह रहे कि ये तो जो हमारी जवानी जो शरीर हमें मिला है,
जो आयु कर्म मिला है वो तो और नजदीक आता रहा है ना, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक जाती है ना। सो अब देखिए जरा जो है वो कैसी है कि और नजदीक जा रही है, डेथ के और पास जा रही है, जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। लॉकडाउन शुरू हुआ 1.5 महीने 2 महीने हो गए, तो उतने 1.5-2 महीने हमारी आयु में तो कम हो गए ना। जो ही दिन बीते सोई आयु में अवश्य घटे, और बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। भूधर दास जी ने एक बहुत उत्कृष्ट पद ये लिखा, वो सुनाना चाहूंगा, अभी हमारे पास है टाइम। कि एक बार ऐसे ही हुआ, भूधर दास जी से पूछने गए कोई लोग कि भाई पंडित जी आप सुख साता में तो हो, कोई वायरस वायरस तो नहीं हुआ, सब सही तो है। तो उन्होंने होंगे बीमार होंगे या कुछ ऐसा होगा, तो कोई गया होगा साधर्मी और उनसे पूछा कि भाई पंडित जी सब सुख साता है, सब बढ़िया है, कहीं कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने, वो कवि थे, विद्वान थे, तो उन्होंने तुरंत काव्य लिखा कि जो ही दिन बीते सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। नैन तेजहीन होत यौवन मलिन होत, नैन तेजहीन होत यौवन मलिन होत, नैन तेजहीन होत यौवन मलिन होत, नर भो नजीक जात पर भो विकल है। आवे जरा नेरित के अंतक अहेरी आवे, आवे जरा नेरित के अंतक अहेरी आए। ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। कह रहे, जब वो पूछा उन्होंने, लोग आए भूधर दास जी के पास कि हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो जो है एक एक दिन तो कट रहा है, एक एक दिन मेरी आयु में कम होता जा रहा है। और देखो जो ही दिन बीते सोई आयु में अवश्य घटे, जितने दिन बीत रहे हैं उतने आयु में तो कम हो रहे हैं, आयु कर्म खत्म होता जा रहा है। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मनुष्य भाव मिला है उसमें से वो आयु तो कम होती जा रही है कि नहीं। अगर हमें 70 साल जीना है तो 40 साल तो निकल गए, अब बचे 30 साल। अगर 70 साल कोई जिएगा तो 30 बचे, अब 30 में कितने तो रातें सोओगे और कितने जो है और काम करोगे। लगा लेना कि धर्म के लिए कितना टाइम निकाल पाओगे, कितना टाइम हम जो है विचार कर पाएंगे। अब देखिए जैन धर्म विचार का नाम है, विचारना चिंतन है, अनुप्रेक्षा का नाम जैन धर्म है ना। 12 भावनाओं का नाम जैन धर्म है कि आप चिंतन करो, पढ़ो मत लेकिन गुनो ज्यादा, चिंतन करो, उस एक लाइन पढ़ो लेकिन उसको 10 बार सोचो। ये अब देखिए स्वाध्याय के भेदों में भी जो है वाचना, प्रश्ना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, तो स्वाध्याय में भी अनुप्रेक्षा डाला, 12 भावनाओं में भी अनुप्रेक्षा है, 12 भावना मतलब ही अनुप्रेक्षा है। तो हमारा धर्म तो चिंतन वाला है, बैठ के शांत चित्त हो करके जिस दिन विचार ना करेंगे उस दिन आत्मा को अनंत शांति मिलेगी। जिस दिन हम विचार नहीं करते हैं, दूसरों के अधीन चलते हैं, उस दिन हमें जब है वो धर्म की प्राप्ति नहीं होनी है। धर्म की प्राप्ति के लिए तो जो है विचारना बहुत जरूरी है, चिंतन बहुत जरूरी है, चिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिंतन ही आगे जो है वो जाकर के और स्वरूपाचरण में परिवर्तित कन्वर्ट होगा, और वही चिंतन आगे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का सहयोगी कारण बनेगा। तो इस तरह से जब भूधर दास जी के पास कोई गया तो ये ऐसी आध्यात्मिक कवि लोगों की विचारणा अंतर में कैसी रहती होगी, किस तरह की भावना विचार करते थे। कह रहे कि देखो मेरी तो आयु क्षय हो रही है, ये तो रहने वाली नहीं है, और आप कह रहे हो कि हाउ आर यू, कैसे हो आप, सब सुख साता है। कह रहे कि कोई सुख साता नहीं है। वो उस कंडीशन में इतनी उत्कृष्ट अवस्था में भी ये बोल सकते हैं, तो हमारे सामने तो अभी माहौल बदल गया है ना, माहौल खराब नहीं हुआ है, माहौल बदल गया है, ये हमें विचारना करना है। और उस माहौल, बदले हुए माहौल में हम अपने आत्मस्वरूप का माहौल कैसे सुधार सकते हैं, ये छड़ाला जी ग्रंथ हमें जो है वो बार बार झकझोर रहा है, बार बार बता रहा है। सो इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटति निज हित करो। दौलतराम जी कहते हैं रोग हो तब हित मत करना, जब रोग नहीं हो तब आत्महित कर लेना। तो जब रोग आएगा तो उस समय तुम्हें आत्महित के बल से वो रोग नहीं लगेगा, है ना। अगर आपने आत्महित पहले नहीं किया तो बाद में पहले रोग आ गया और बाद में आत्महित करना चाहोगे तो आत्महित तो होगा नहीं, और रोग से और संक्लेश रूप परिणाम होंगे, और संक्लेश रूप परिणामों से दुर्गति ही होती है। तो कोई भी रोग आए उससे पहले धर्म आ जाए तो ज्यादा उत्कृष्ट है।
धर्म ही आना चाहिए कि कैसे भी हो रोग आने से पहले कैसे करके मर पच करके जो है हमें जो है धर्म सीखना है। जूता चप्पल पे भी बैठ करके अगर जिनवाणी सुनने मिले, ऐसा कहा जाता है, तो भी हमें सुनना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ ये वो नहीं है, शुद्धता की अपेक्षा तो ये है कि जब भी स्वाध्याय करें तो शुद्ध वस्त्र पहन करके बड़े भाव से मनोज्ञ होकर के प्रसन्न चित्त होकर के स्वाध्याय करना चाहिए। जिनवाणी को देखें तो भी अंतर में प्रसन्नता आह्लादकत्व आना चाहिए। जैसे वो केक देख करके, आपको बर्थडे का केक देख करके जैसे खुशी होती है, ऐसी खुशी जिनवाणी माँ को देख के होती है कि नहीं होती है तो धर्म दूर है अभी। और अगर तीर्थंकर को देखे नहीं होती है तो और बहुत दूर है। जिनवाणी तो अभी आपके घर में भी है तो आप देख सकते हो, लेकिन जिनेंद्र प्रभु तो मंदिर में है, क्योंकि वो तो वहीं रह सकते हैं। उनकी शुद्धि, उनकी पवित्रता मंदिर में है। घर में जिनेंद्र भगवान की शुद्धि नहीं हो सकती। कोई घर जिन मंदिर नहीं हो सकता। जिन मंदिर ही होगा, क्योंकि जो शुद्धता, जो पवित्रता उस स्थान में, वहां के परमाणुओं में होती है, जिस विधि के द्वारा उसको शुद्धित किया जाता है, वो घर में संभव नहीं है। तो इसलिए अगर हम सोचें कि घर में ही सब हो जाएगा काम, कि नहीं जाएं, दर्शन नहीं करें, स्वाध्याय नहीं करें और धर्म हो जाएगा, तो नहीं होगा। दौलत राम जी लिखे, रोग आने से पहले, वायरस आने से पहले ये काम कर लेना है कि कैसे भी हो। अगर ये काम कर लिया तो नियम, दौलत राम जी कहते कोई वायरस नहीं आने वाला, उसको कोई रोग नहीं होगा जिसके अंतर में धर्म बैठा है, जिसके अंतर में जीवों के प्रति करुणा की भावना बैठी है, उसको कोई रोग दुखी नहीं कर सकता है ना। जो जैन धर्म के अनुकूल आचरण कर रहा है उसे अभी भी देख लें आप। अगर हम सब जैनी हैं और जैन धर्म के अनुसार हमारा लौकिक व्यवहार जो भी है, खान पान है, तो हम सब अभी स्वस्थ हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जैन अनुकूल, जैन आचरण, जैन चरणानियों का भी पालन करते रहेंगे तो भी जो है स्थूल जितने रोग हैं वो भी नहीं आएंगे। और सूक्ष्म रोग जो हैं, जन्म जरा मृत्यु, ये सारे भी धर्म की शरण में जाने से ही क्षय को प्राप्त होंगे। तो इस तरह से बहुत उत्कृष्ट बात जो है यहाँ पर लिखी है। अंतिम पद जो 15वां पद है वो तो आंखें खोल देने वाला पद है और इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद पेये। क्या लिखते हैं कि यह राग आग दहे सदा, कि यह जो राग और द्वेष के परिणाम हैं ये 3 काल से जलाते ही आ रहे हैं जीवों को। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राग और द्वेष परिणामों के सहित कोई जो है वो अरहंत बन गया हो, कोई मुनिराज बन गया हो। कह रहे कि ये राग आग दहे सदा, ये तो आग है, राग को तो यहाँ आग की उपमा दी उन्होंने कि ये दहे सदा, हमेशा जलाना का ही काम करती है। और ताते समामृत से ये, इसलिए इस राग रूपी आग को शांत करने के लिए समता रूपी अमृत जो है, समता रूपी जल जो है वो हमें जागृत करना है। ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। कह रहे चिर मतलब बहुत लंबे समय से, विषय कषाय को तो बहुत भोग लिया है ना। ये शुद्ध परिचिदाणु भूता सवस्वी भोग काम भोग बंद कहा लंबो, ये समय सार की चौथी गाथा है जिसमें कुंद आचार्य ने लिखा कि इस जीव को है ना काम भोग बंधन की कथा, तो ही इज एक्सपीरियंस्ड अबाउट दिस ऑल दिस थिंग। उसको बहुत अच्छी तरह से काम सेवन करना, भोग भोगना और ये कथाएं जो है उसमें माहिर है, वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप सीख लेता है। लेकिन चिर भजे विषय कषाय अब तो, मतलब ये समय सार की ही बात को उन्होंने यहाँ पर कोटेज किया है। उस चौथी गाथा को जो है उसको शब्दों में जो है यहाँ पिरोया है कि विषय कषाय तो इस जीव ने अनादिकाल से भोगे, उसमें तो ये एक्सपीरियंस्ड है, इसको सब आता है कैसे भोगने, कैसे रखने, कितने महल चाहिए, कितने बंगले चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसा करना है, कहाँ किसके साथ लौकिक व्यवहार रखना है नहीं रखना है,
ये इस सब में तो बहुत माहिर है ना, किसके साथ बिजनेस रिलेशन रखने, किसके साथ पारिवारिक रिलेशन रखने, किसके साथ सामाजिक रिलेशन रखने, सब अच्छे से जानते हैं, सबको पता है। लेकिन नहीं पता है एकमात्र तो ये है कि राग आग के समान है और ये हमारे आत्मा के जंगल को, आत्मा के अनंत गुणों का घात कर रही है, जला रही है। इसका ज्ञान हमें नहीं है, जो हमें ये छह डाला जी ग्रंथ कराता है। बहुत ही उत्कृष्ट पंक्तियां हैं। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे। अब दोलहों सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यहे। कह रहे कि पर पद, दूसरे पदों में जाओगे कि मैं सेठ बन जाऊं, मैं समाज का मुखिया बन जाऊं, मैं कोषाध्यक्ष बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो उसमें तो दुखी ही होगे, उसमें तो कलेश ही होगा, उसमें तो जो है कभी सुखी नहीं होगे। लेकिन स्वपद में आओगे, अपने आत्मा के पद को प्राप्त करोगे तो ही सुखी होगे। लिखा ना, अब दौल हो सुखी स्वपद रची, कि अपने पद की रचना करके, अपने पद के स्वरूप को जान करके ही जीव सुखी होगा। और लास्ट लाइन जो लिखी, लास्ट शब्द लिखे वो बड़े मजेदार शब्द है, दाव अब चूको मत। लिखा ना, दाव मत चूको यह। कह रहे कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू डोंट मिस दिस, कि इसको आपको मिस नहीं करना है। ये दाव मिला है, ये आपको मौका मिला है, इसको मत चूको। मनुष्य भाव में आकर के, जैन कुल मिलने के बाद, 5 इंद्रिय की अनुकूलताओं के बाद, जिनवाणी का समागम होने के बाद, देव शास्त्र गुरु की उपलब्धता होने के बाद, दौलत राम जी कहते हैं दाव अब चूको मत। अगर ये दाव चुक गया, ये हट गया, यहाँ नहीं अचीव कर पाए, तो नियम से जो है फिर पछताएगा भव भव। इसे ये आता है फिर काल अनंत अरे भव भव पछताएगा। जिसने अगर जिनवाणी की इस बात को नहीं माना तो भव भव, पता नहीं किस भव में फिर जैन बनेंगे, कब मनुष्य बनेंगे, कब पंचेंद्रिय बनेंगे, कब जैन धर्म मिलेगा, कब जिनवाणी सुनने का ये सुकाल पकेगा। ये बहुत दुर्लभ और दुर्लभ से दुर्लभ है। ऐसी बात जो है दौलत राम जी ने यहाँ हमें झकझोरा है कि अंतिम 2 पदों में हमें अपना सही स्वरूप बता दिया है, सिद्ध पर प्रभु के दर्शन करा करके कि ये तुम्हारे देव हैं। अगर देवादिदेव जिसे कहना चाहते हो तो अनंत और सिद्ध हैं, और इनकी शरणा में जाने से ही अनंत सुख मिलेगा, ऐसा ज्ञान उन्होंने यहाँ कराया। फिर लास्ट जो पद लिखा उसमें उन्होंने संकल्प, जो कैसे उन्होंने ये ग्रंथ लिखा उसकी चर्चा की। दोहा है, 2 दोहे हैं। इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्व उपदेश यह, लखी बुद्ध जन की भाग। लेकिन बुद्धजन जी की 6 डाला को, भाग मतलब भाषा, बुद्धजन जी की भाषा को पढ़ करके, और इक नव वसु इक वर्ष की, इक नव मतलब एक मतलब 1, नव मतलब 9, 1900, फिर वसु मतलब 8 और इक मतलब 1, तो 1981 में है ना, 1981 में यह 6 डाला जी ग्रंथ लिखा गया था, जो उन्होंने यहाँ लिखा। और बुद्धजन जी की 6 डाला से इन्होंने प्रेरणा लेकर के दौलत राम जी ने ये ग्रंथ लिखा। लघुधि तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकुल। लिखा लघुधि, अपने आप को इतने बड़े विद्वान, ये कह रहे हैं कि मैं तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं। लघु मतलब छोटा, धी मतलब बुद्धि, मेरे में तो ज्यादा बुद्धि नहीं है। तो प्रमाद थे, और प्रमाद के कारण हो सकता है कि मैंने कोई गलती कर दी हो, बाय मिस्टेक जो है, शब्द अर्थ की भूल, शब्द और अर्थ में मैंने कोई गड़बड़ी कर दी हो इस ग्रंथ में लिखने में, तो क्या करना, सुधि सुधार पढ़ो सदा, इसको सुधार करके पढ़ना। और जो पावो भवकुल, और अगर कहना सुधार करके जब आप पढ़ोगे क्या मिलेगा, तो भव का किनारा मिल जाएगा। कुल मतलब किनारा, तो इस भव समुद्र का जो किनारा है वो प्राप्त कर जाओगे, मतलब अनंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त कर जाओगे। अंतिम में ऐसा आशीर्वाद वो हमें दे करके गए हैं कि अगर भव कुल, भव किनारा चाहिए, अभी तो हमारी नाव कैसी है कि हे पारस प्रभु तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल रखी,
कि हमने आपके भरोसे भवन में हमारी नैया ढोलक रही है, कहीं इधर भटक रही है, कहीं उधर भटक रही है, लेकिन अगर छह डाला के स्वाध्याय के माध्यम से जब अगर हम तत्व चिंतन करेंगे तो नियम से भाव रूपी समुद्र को दूर करके और वो किनारा हमारे पास आ जाएगा, रत्नत्रय रूपी किनारा और सिद्ध शिला रूपी किनारा हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं कि हम सब जो है एक न एक दिन सिद्ध शिला में विराजमान हो, सभी जो है भव्यात्मा है, तो नियम से हम एक न एक दिन जाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो हमें शुरू करना पड़ेगा। और उसी की सीख जो है दौलत राम जी ने यहाँ पर हमें दी है। बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है, बहुत अंतर में जब मैंने ये पढ़ा था, जब मैं वहां जयपुर में पढ़ रहा था विद्यालय में, तब मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने इसको देखा नहीं था। कम से कम आप मान के चलिए 15 से 20 साल का गैप हो गया था। मैंने 98 में वह जयपुर से शास्त्री किया था, उसके बाद मैंने ये ग्रंथ खोल के नहीं देखा था। लेकिन ऐसा संयोग बना यहाँ के समाज वालों के और यहाँ के जिज्ञासु लोगों के निमित्त से, तो इन सभी लोगों का भी साधुवाद है कि मैं इस ग्रंथ को पूरा फिर से मैंने पढ़ा और मेरे भाव जो है इस ग्रंथ को पढ़ करके नियम से जो है मुझे भी इसका बहुत लाभ हुआ है। मेरी स्वाध्याय में अभिवृद्धि हुई है, मेरे ज्ञान में अभिवृद्धि हुई है। तो अवश्य ही इस ग्रंथ को हम सब पढ़ें, पढ़ाएं और अनुमोदना करें, दूसरे लोगों को जोड़ें इनमें कि इस तरह की जो बातें हैं ये कहीं सुनने नहीं मिलने वाली हैं, जैसी बातें हमारे इन ग्रंथों में भरी हुई हैं। इस तरह से इस अवसर को हम नहीं छोड़ें और जरूर अभी हम आगे इस स्वाध्याय को कंटिन्यू रखेंगे। ये ग्रंथ पूरा हो गया, लेकिन जिनागम तो अपार है, तो जिनागम की कोई कमी नहीं है। कल फ्राइडे को हम इसका एक बार पाठ रखेंगे, फिर कल हम जो है श्रावक के अष्टमूल गुणों की चर्चा करेंगे विद पीपीटी। मेरे पास एक पीपीटी है, तो श्रावक के मूल गुणों की चर्चा अगर समय रहा तो करेंगे, नहीं तो छह डाला का एक पाठ करेंगे, भक्तामर का पाठ, छह डाला का पाठ और श्रावक के अष्टमूल गुणों की चर्चा अगर टाइम रहेगा तो, नहीं रहा तो फिर अपन जो है शनिवार से फिर कोई नया ग्रंथ जो है उस पर चर्चा शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र। मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। हाँ, आज सभी बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया है कि आप लोगों ने छह डाला